वेलकम बैक ऑन ऋषभ वॉइस एकेडमी। जैसा कि आपने देखा है कि सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में अक्सर कोहरा होता है, साथ ही मुंह से भी धुआं निकलता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो बात जानने की है वो ये है कि कोहरा भी बादल के समान ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कोहरा धरातल यानी सरफेस पर बनता है और बादल धरातल से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। वायु कोहरे के रूप में जब दिखाई देती है जब वो पूरी तरह संतृप्त यानी सैचुरेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि वायु की नमी धारण करने की या जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, जब उतनी नमी उसमें आ जाती है जितनी उसकी क्षमता है, तो वह कोहरे और बादल के रूप में दिखने लगती है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो निश्चित तापमान पर वायु में नमी की मात्रा बढ़ा दी जाए। जैसे आपने देखा है कि जब हम पानी उबालते हैं तो भी आप चाहे गर्मी हो या सर्दी, सफ़ेद तरंग जिसे भाप कहते हैं वो ऊपर उठती दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वायु उस बर्तन के पास होती है वो पूरी तरह से उसमें नमी आ चुकी होती है, इसलिए वो दिखनी शुरू हो जाती है। और इसका दूसरा तरीका है कि निश्चित नमी वाली हवा का तापमान कम कर दिया जाए, यानी उसमें जितनी भी नमी है उसके बावजूद हम हवा का तापमान कम कर दें तो हवा ठंडी होकर सिकुड़ती है और जिससे उसका आयतन कम होता है और वो संतृप्त हो जाती है, यानी कि जितनी उसकी नमी है वो ही उसके लिए प्राप्त हो जाती है हवा को सिकुड़ने के बाद, और वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाती है और वो कोहरे के रूप में दिखने लगती है या बादल के रूप में दिखने लगती है। अब सवाल उठता है कि धरातल के पास हवा का तापमान कम कैसे हो जाता है। तो ऐसा तापमान के प्रतिलोमन, जिसे इंग्लिश में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, उसके समय होता है। सवाल उठता है कि तापमान का प्रतिलोमन क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सामान्यतः ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो तापमान होता है वो कम होता चला जाता है। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही कारण होता है गर्मी के मौसम में भी ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बर्फ रहती है। बहरहाल ये सामान्य स्थिति है। कभी कभी ऐसी दशाएं उत्पन्न होती है जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान भी बढ़ता है। ऐसा मुख्यतः सर्दियों में रात्रि के समय होता है। रात में पार्थिव विकिरण के तेजी से होने से धरातल एवं उसके संपर्क में आने वाली वायु ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर ऊष्मा का कम क्षय होने से अपेक्षाकृत गर्म वायु स्थित होती है। इस तरह इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कोहरा बनता है। क्योंकि निश्चित नमी के बावजूद धरातल के अधिक ठंडा होने से उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है और उसका आयतन कम हो जाता है और वो संतृप्त होकर कोहरे के रूप में दिखने लगती है। कोहरे के बनने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि तापीय प्रतिलोमन के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। वो है शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ तथा बादल रहित आकाश, यानी कि आकाश में बादल नहीं होने चाहिए, और शांत वायुमंडल, यानी कि हवा नहीं चलती होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति ठंड में आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि अगले दिन कोहरा जरूर बनेगा। तो ये दशाएं देखकर आप अगले दिन कोहरे का अंदाजा लगा सकते हैं। सर्दियों में मुंह से भी जो धुआं निकलता दिखता है उसका भी यही कारण है। हमारे शरीर के अंदर का तापमान लगभग 37 डिग्री होता है और जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसमें शरीर के अंदर की कुछ नमी भी शामिल होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। पर सर्दियों में जैसे ही हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो एकदम से वो श्वास ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर उसका आयतन कम हो जाता है और उस प्रकार जो उसकी नमी होती है वो उसके लिए प्राप्त हो जाती है और वो दिखने लगती है। तो इस प्रकार जो हमारे मुंह से सर्दियों में धुआं निकलता दिखता है। आई होप आप कोहरे और मुंह से निकलने वाला धुआं, साथ ही साथ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।